अभी कल यूजर मैनेजमेंट में आपने यूजर्स को ऐड करना, ग्रुप ऐड करना, यूजर्स का प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप डिफाइन करना, चेंज करना, डिलीट करना सब सीख लिया। ठीक है, आज का है कि आपकी फाइल्स और डायरेक्टरी को परमिशंस आप कैसे दोगे फॉर यूजर्स और ग्रुप। ठीक है, तीन चीजें होती हैं हमारी। एक होता है यूजर जिसको आप ऑनर बोलते हो, एक होता है ग्रुप जो कि यूजर किसी ग्रुप का मेंबर होगा। किसी भी यूजर का एक प्राइमरी ग्रुप होना क्या है, मैंडेटरी है कि वो होना ही चाहिए। बाय डिफॉल्ट जब भी हम मशीन में यूजर बनाते हैं तो उसी नाम से वो खुद से अपना एक प्राइमरी ग्रुप क्रिएट कर लेता है। ग्रुप अदर्स क्या होता है, यूजर के ग्रुप को छोड़ के जितने भी मशीन में यूजर्स होते हैं या ग्रुप होते हैं वो सब क्या होते हैं, किसी फाइल या डायरेक्टरी के लिए अदर्स में आते हैं। ठीक है, जैसा कि परमिशंस चैप्टर में मैंने लिखा है, इट इज मेनली यूज्ड फॉर सेट द रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन ऑन एनी फाइल और डायरेक्टरी। इट कंसिस्ट ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स। ठीक है, परमिशन में आपके 2 तरीके के इनके क्या होते हैं, परमिशन असाइन करने के तरीके हैं एक तरीके से। ठीक है, एक है आपका न्यूमेरिक, एक है आपका सिंबॉलिक। ठीक है, न्यूमेरिक में 3 आपके कोड होते हैं, न्यूमेरिक डिजिट 4 2 1। इनको ही यहाँ पे बोलते हैं हम क्या, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। ये बाइनरी के हिसाब से बनाया क्या? हाँ, इनमें बाइनरी का नंबर सिस्टम है और इसको चेंज भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, प्री डिफाइंड है, 4 रीड के लिए ही होगा, राइट जो है वो 2 और एग्जीक्यूट 1। ठीक है, अब बात आती है कि हम मशीन में कितने तरीके से काम करते हैं। 2 तरीके से, या तो एज अ सुपर यूजर या फिर एज अ नॉर्मल यूजर। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर रूट कोई डायरेक्टरी बनाता है मशीन में तो उसको जो परमिशन मिलती है डायरेक्टरी की वो मिलेगी 755। हाँ, रूट को। ठीक है, इंटरव्यू में खूब पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि अगर रूट बाय डिफॉल्ट कोई डायरेक्टरी बना रहा है मशीन में तो बाय डिफॉल्ट परमिशंस क्या होंगी उसकी अक्रॉस द मशीन। अगर फाइल बना रहा है तो फाइल की परमिशन क्या होंगी बाय डिफॉल्ट। बाद में हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट परमिशंस क्या होती हैं जो कि सिस्टम से असाइन होती हैं उसको। ठीक है, 755 का मीनिंग क्या हो गया, ये हो गया आपका किसके लिए, ऑनर के लिए। ये हो गया आप किसके लिए, और ये हो गया आपका 7 का मीनिंग क्या हो गया, या तो इसको क्या बोलो RWX बोलो 4 2 1। इसका मीनिंग R-X यानी कि 4 और। ठीक है, 5 का मीनिंग क्या हो गया अगेन, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले ऑनर वाले कॉलम में मैंने लिखा है रीड राइट एक्स 4 to 1 यानी कि 7 होता है वो। 5 ग्रुप में क्या हो गया आपका R-X यानी कि ग्रुप को जो है हमारे पास रीड और एग्जीक्यूशन की राइट्स है। अदर्स में क्या है हमारा, रीड और एग्जीक्यूशन सेम। सर ये तो वो है ना जो मतलब आपने लिनक्स इंस्टॉल कर लिया तो जो फाइल और फोल्डर्स को दिख रहे हैं अभी, हाँ है ना, या आप बनाओगे मशीन में रूट से, जो बनाऊंगा उसमें भी ऐसे होगा, उसमें भी यही परमिशंस आएंगी। रूट अगर एक फाइल बनाएगा तो उसको रीड और राइट इसका उसको 644 परमिशन मिलेगी फाइल को, और 6 का अगर कुछ चेंज करना चाहता है फाइल में नहीं कर पाएगा, करेगा। ऑनर तो कर ही पाएगा ना, ऑनर को क्या मिला हुआ है 6। ये ना गलत लिखा हुआ है इसमें, ये यहाँ पे आएगा W होगा। ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ अभी 1 मिनट में। अभी जो ये वाला कॉलम है ना इसको आपको ये नीचे होगा। ठीक है, ये ऊपर 755 है, इधर 644 है। हाँ, डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में डिफरेंस ये हो गया, फाइल की परमिशन होती है 644, इसका मीनिंग ये हो गया 644 का मीनिंग 644
यानी कि आपका जिसने फाइल बनाई है, कौन बना रहा है? रूट। तो रूट को होगा आपका क्या? RW और हाइफन, वो X गलत लिखा हुआ है इसमें फाइल के केस में। अच्छा, ये वाला X नहीं होगा, ये यहाँ पे क्या होगा? W होगा उसकी जगह, ठीक है? तभी तभी सेव हुआ ना। यानी कि बाय डिफॉल्ट रूट क्या कर सकता है उसमें? रीड और राइट कर सकते हैं। रीड और राइट कर सकता है। राइट का मीनिंग हो गया कोई भी चेंजेस, ठीक है? ग्रुप के लिए क्या परमिशन है? ओनली रीड। और सेम परमिशन किसके लिए है? अदर्स के लिए। अच्छा सर, जो रीड राइट कर सकता है एग्जीक्यूट नहीं कर सकता? एग्जीक्यूट नहीं रूट एग्जीक्यूट कर सकता है। तो फिर एग्जीक्यूट होगा। रूट को एग्जीक्यूशन की राइट्स की जरूरत नहीं है। रूट किसी की भी फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है विदाउट परमिशन भी, किसी भी ना, किसी भी यूजर की। हाँ तो डायरेक्टरी में जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन दूसरा कोई यूजर इसको क्या कर सकता है? एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकता है। ग्रुप पे भी हमें एग्जीक्यूशन नहीं दिया है, ना राइट के राइट से, ना ग्रुप कर सकता है, ना अदर्स वाले के अंदर। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है कि अगर आपने क्या किया है, डिफॉल्ट परमिशन फॉर नॉर्मल यूजर्स। अगर नॉर्मल यूजर से आपने क्या किया है, डायरेक्टरी बनाई है मशीन में, जैसे कोई श्याम नाम का यूजर ऐड किया और उससे डायरेक्टरी बनाई है आपने, तो उसकी जो परमिशन जाती है हमारा क्या होता है, वो 775। ठीक है, ऑनर के लिए क्या होता है? रीड राइट एग्जीक्यूट। ग्रुप के लिए भी रीड राइट एग्जीक्यूट। अदर्स के लिए क्या होता है? ओनली रीड और एग्जीक्यूशन। ठीक है, में क्या एग्जीक्यूशन होगा? डायरेक्टरी के मतलब CD कमांड। CD कमांड। डायरेक्टरी में एग्जीक्यूशन का मीनिंग होता है CD कमांड चलाना। मैंने बोला आपने कोई डायरेक्टरी बनाई डेटा पे, अगर इस पे आपने X नहीं दिया और राइट कर रखा है ना, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। डायरेक्टरी पे अगर एग्जीक्यूशन नहीं है और राइट के राइट्स आपने दिए हैं ना, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि डायरेक्टरी पे मिनिमम एग्जीक्यूशन तो होना ही चाहिए। बट CD कमांड तो एग्जीक्यूट कुछ नहीं करेगी, तो चेंज डायरेक्टरी इसलिए बोल रहे हैं ना बस। तो आपने कोई चीज चलाई MKDI डेटा के अंदर, तो अल्टीमेटली पहले वो बैकएंड में एग्जीक्यूशन ही तो हो रहा है। आप डेटा के अंदर जा रहे हो, जब फाइल बन रही है वहां पे, तो इसमें एग्जीक्यूशन तो मिनिमम होना ही चाहिए डायरेक्टरी पे। अगर डायरेक्टरी पे एग्जीक्यूशन नहीं है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है फिर। और राइट दे रखा है आपने, कब नहीं है मीनिंग? राइट दे रखा है, एग्जीक्यूशन नहीं है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है फिर। ठीक है, डायरेक्टरी अगर बनाई है तो 775, अगर फाइल बनाया है तो 664। ठीक है, ऊपर 644 था, इधर 664। हाँ, नॉर्मल यूजर्स के लिए। अब देखो जो ये परमिशंस जो काउंट होके आती है ना, बाय डिफॉल्ट परमिशन डिपेंड होती है यूमास्क के ऊपर। यूमास्क क्या होता है? एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास मशीन में, यूजर प्रिविलेजेस आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, इट इज बेसिकली डिफाइंड डिफॉल्ट परमिशंस ऑफ डायरेक्टरीज एंड फाइल्स। ठीक है, कैसे आया देखो निकल के, मैं बताता हूं आपको। रूट के लिए बात कर रहे हैं पहले हम। डायरेक्टरी की परमिशन हमारी क्या है? 755। मैक्सिमम परमिशन क्या हो सकती है? 7,000। इसका यूमास्क कितना है रूट का? 0.22। यूमास्क जब मैक्सिमम परमिशन में से हम माइनस करते हैं तो जो हमारी वैल्यू आएगी ना, वो होती है हमारी डिफॉल्ट परमिशंस, यानी कि 755। तो ये हमारी क्या है? डिफॉल्ट परमिशन फॉर डायरेक्टरी। ठीक है, अगर फाइल का करना है तो मैक्सिमम परमिशन फाइल की क्या होती है? 666। लिनक्स में किसी भी फाइल पे बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि लिनक्स कहता है मैं हर एक फाइल को टेक्स्ट फाइल समझूंगा। 777 ना होने का रीजन यहाँ पे ये है कि बाय डिफॉल्ट किसी भी फाइल पे एग्जीक्यूशन लिनक्स में नहीं होता है, हर एक फाइल एज अ टेक्स्ट फाइल रीड होती है। ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल की वजह से हमने जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ से हटा रखा है। बाद में आपको एग्जीक्यूशन दे सकते हो आप,
फिर यहाँ 7 हो जाएगा वो। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपका क्या है, एग्जीक्यूशन किसी भी फाइल पे नहीं होता है। तो इसमें से अगर आप माइनस करोगे अभी क्या 022 तो क्या आएगा, 644 तो ये फाइल की क्या होगी आपकी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट परमिशंस कौन डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, यूमास्क। अब आपने यूमास्क की एक वैल्यू है, अगर वो चेंज कर दी आपने, यूमास्क का कोई प्रोटोकॉल है क्या है, एक वैल्यू है बस जिसके थ्रू परमिशंस आपकी काउंट हो रही है मशीन में। जो फाइनल परमिशन जो निकल के आती है ना आने वाली फाइल से डायरेक्टरी के लिए, वो डिसाइड करता है कौन, यूमास्क। यूमास्क को हम चेंज भी कर सकते हैं। आपने कहा मेरे को बाय डिफॉल्ट परमिशन ये नहीं चाहिए, जो फाइल या डायरेक्टरी आ रही है उनकी परमिशन मेरे को और कुछ चाहिए, तो यूमास्क की वैल्यू चेंज कर दो। और फिर आपने कहा कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 777 सबको मिलना चाहिए, तो क्या करोगे आप यूमास्क की वैल्यू, लेकिन प्रीवियस फाइल्स ओल्ड फाइल्स के लिए नहीं होगा ये, कमिंग फाइल्स जो होंगी यूमास्क चेंज किया आपने, फिर उसके बाद जितने भी फाइल से आप फोल्डर बना रहे हो आप उनकी परमिशंस आएंगी करंट यूमास्क को देख के कि आपने फिर यूमास्क क्या कर रखा है मशीन में, ठीक है। तो इंटरव्यू में अगर कोई पूछता है तो ये सिंगल लाइन आंसर इसका सबसे सही है कि इट इज बेसिकली डिफाइंड डिफॉल्ट परमिशंस ऑफ डायरेक्टरीज एंड फाइल्स। सेम चीज आप किसके लिए कर सकते हो, रूट के लिए। मैंने कहा डायरेक्टरी की परमिशन कितनी है रूट की बाय डिफॉल्ट, 775, ठीक है। मैक्सिमम क्या है हमारा 777, इसमें से क्या माइनस करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर नॉर्मल यूजर्स, ठीक है। यानी कि 777 में से आप 002 माइनस करोगे तो क्या आएगा हमारा 775। ऐसी फाइल्स के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, परमिशन क्या आएगी निकल के 664, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बता रखा है कि ऑब्जेक्टिव में हमें 3 कमांड पढ़नी है, chmod, chon और chgroup। chmod कमांड का मीनिंग है टू चेंज परमिशन एनी फाइल और डायरेक्टरी। किसी भी फाइल की फोल्डर की आपको परमिशन चेंज करनी है तो chmod कमांड से होगा। chon का मीनिंग है टू चेंज ऑनरशिप ऑफ एनी फाइल और डायरेक्टरी। chgroup का मीनिंग है टू चेंज ग्रुप ऑनरशिप ऑफ एनी फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। जैसे कि अभी पाठक जी ने पूछा था कि एग्जीक्यूशन का और राइट का और रीड का मीनिंग क्या होता है इन केस ऑफ फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले कॉलम में डिफाइन कर रखा है यहाँ पे रीड, राइट और एग्जीक्यूट, और इनका मीनिंग क्या होता है। फाइल के केस में रीड का मीनिंग क्या होता है, कैन रीड कंटेंट ऑफ एनी फाइल। जैसे आपने कोई एबीसी नाम की फाइल बना रखी है मशीन में और उसको कैट कर रहे हो आप, उसका मीनिंग होता है कि आप फाइल को रीड कर पा रहे हो, ठीक है। रीड आप कैसे भी कर रहे हो, कैट के थ्रू कर रहे हो, हेड के थ्रू कर रहे हो, लेस, मोर, जो भी कमांड यूज कर रहे हो आप पढ़ने के लिए, ठीक है। डायरेक्टरी का मीनिंग क्या होता है रीड के केस में, कैन सी ओनली द लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी। यानी कि आपने डायरेक्टरी में गए और ls कमांड चलाई वहां जाके, तो उसका मीनिंग होता है कि डायरेक्टरी को रीड करना, कितनी और फोल्डर है क्या है, ठीक है। राइट का मीनिंग क्या होता है फाइल के केस में, कैन एडिट, डिलीट, मॉडिफाई एंड सेव द फाइल। उसका मीनिंग क्या होता है, फाइल को आपने राइट कर दिया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं VIM से आप फाइल में गए और वहां करके ABC कुछ भी आप मॉडिफाई करके आप आ गए, ठीक है। नेक्स्ट होता है डायरेक्टरी में राइट का मीनिंग क्या होता है, अलाउ टू क्रिएट एनी फाइल एंड डायरेक्टरी, ठीक है। डायरेक्टरी के अंदर गए, आपने टच कमांड से क्या किया, कोई फाइल आपने क्रिएट कर दी, उसका मीनिंग होगा डायरेक्टरी में राइट कर दिया आपने, ठीक है। एग्जीक्यूशन का मीनिंग क्या होता है, इन केस ऑफ फाइल कैन रन एनी स्क्रिप्ट, फाइल और बाइनरी।
यानी कि आपने क्या किया, एक स्क्रिप्ट पड़ी हुई है आपके पास, ठीक है, उसको मैन्युअली एग्जीक्यूशन किया आपने, sh hello.sh कोई स्क्रिप्ट थी, ठीक है। अगर फाइल को आपने रन किया, किसी बाइनरी को रन किया, देखो किसी कमांड को रन करना भी वही क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है। या कोई स्क्रिप्ट आपने मैनुअली लिखी और उसको भी एग्जीक्यूट कर रहे हो मशीन में, उसका भी मीनिंग फाइल के केस में क्या होता है, एग्जीक्यूशन करना। डायरेक्टरी के केस में एग्जीक्यूशन का मीनिंग होता है cd कमांड चलाना। कैन स्विच टू अदर डायरेक्टरी, मैंने बोला डायरेक्टरी पे एग्जीक्यूशन राइट्स नहीं है तो वहां पे cd करके आप उस डायरेक्टरी में नहीं जा सकते हो, ठीक है, क्लियर। अच्छा सर, एक मेन डायरेक्टरी के जो राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली उसके पेरेंट जो हैं चाइल्ड डायरेक्टरी उन पे हो जाते हैं? हमेशा डायरेक्टरी पे जो परमिशन दी है ना, तो उसके अंदर जो भी होगा ना, उनकी परमिशन कौन डिसाइड करता है, डायरेक्टरी, यानी उनका पेरेंट जो होगा, मेन है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं यार, उनके अंदर भी कुछ फाइल या फोल्डर है, उनकी भी परमिशन वही होनी चाहिए जो डायरेक्टरी पे है, तो उसके लिए हम लगाते हैं -r ऑप्शन। chmod कमांड में ही अभी मैं पढ़ाऊंगा। -r का मीनिंग होता है रिकर्सिवली। वो स्टार्टिंग से पूरे लिनक्स में r का मीनिंग है रिकर्सिवली, मतलब कोई भी काम आपको अंदर जाके भी करना है, किसी डायरेक्टरी के अंदर जो भी काम करना होता है ना, उसके लिए -r ऑप्शन ही होता है, चाहे उसको किसी कमांड के साथ लगा हुआ, ठीक है। अभी सबसे पहला प्रैक्टिकल हमारा ये है कि हमें क्या करना है, एक फाइल बनानी है और एक डायरेक्टरी बनानी है, और उसकी परमिशन हमें क्या करना है, वैलिडेट करनी है कि वही आ रही है कि नहीं, नॉर्मल यूजर्स की और भी और सुपर यूजर की भी, ठीक है। मैंने ये चीज आपको बता दी थी ऑलरेडी कि पहला जो कॉलम होता है वो परमिशन के लिए होता है, दूसरा हमारा सिंबॉलिक लिंक के लिए होता है। अभी सिंबॉलिक लिंक ना और समझ आ जाएगा आपको, एक बार हम सॉफ्ट लिंक हार्ड लिंक वगैरह पढ़ेंगे ना वहां पे जाके, ठीक है। ऑनर, इसमें नेटवर्किंग भी है अपने में? हाँ नेटवर्किंग है। अगले वीकेंड, पहला जो वीकेंड होगा, पहला जो डे होगा सैटरडे, उसको करेंगे हम क्या, पार्टीशन वाला चैप्टर पहले, फिर उसके बाद करेंगे नेटवर्किंग। तो ये 2 मेन चैप्टर और बचे हैं आपके भी, ठीक है। फिर एक वीकेंड में मैं टारगेट करूंगा जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको फिनिश करा के। जो गाइस 27 में शुरू हुआ है, क्या बोलते हो, 27 तो मंडे आ गया ना, मतलब 27 का है, 24 में स्टार्ट है अपना ओपन स्टैक वाला। सुबह 7 बजे से बता रहे थे, सुबह 7 बजे तो और अच्छा। तो बहुत सारी देर हुई है। 24 तो बोतल केक से लेते हुए चल लूँ, ठीक है। अच्छा तो है, पूरा दिन बुलवा के हमारा HOD सुबह उठना ही। सर हमारा HOD आता था पर बीटेक में, तो बच्चे को सर बोतल लेते चलते थे खेत तो ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रूट से एक मैंने टच करके क्या बनाई, फाइल बनाई, ठीक है। तो फाइल की परमिशन क्या आती है बाय डिफॉल्ट, रूट को, हाँ 644, ठीक है। LRT किया आपने क्या, ABC को, तो बाय डिफॉल्ट अभी परमिशन क्या आ रही है हमारी, 644, अगर फाइल बनाई है रूट ने तो, ठीक है। अब रूट फाइल मशीन में कहीं पे भी बनाए, परमिशन यही आएगी क्या, 644। अगर उसने कोई डायरेक्टरी बनाई है तो उसकी परमिशन क्या आएगी, 755, ठीक है। यानी कि अदर्स को और यूजर को, ग्रुप को राइट करने के राइट्स बाय डिफॉल्ट रूट की डायरेक्टरीज में नहीं होते, ठीक है। एक नॉर्मल यूजर से क्या कर लेते हैं, ls-lrt करके एक फाइल बनाते हैं, यहाँ पे भी टच ABC, और यहाँ क्या करते हैं, क्या आ रहा है फाइल का, 664, ठीक है। एक डायरेक्टरी बनाते हैं और उसकी परमिशन चेक करते हैं,
ये डायरेक्टरी नहीं बनाई यार, फाइल बना दी है। ठीक है, mkdir ls-ld test1, ठीक है, 775, ठीक है। ये हो गया बेसिक। अब है कि आप परमिशन उसकी क्या करोगे, और देखो पहचानने का तरीका मैंने बता दिया है कि अगर पहले वाले कॉलम में एल आता है तो उसका मीनिंग होता है सॉफ्ट लिंक। सॉफ्ट लिंक का मीनिंग लिनक्स में ये होता है कि कोई शॉर्टकट बना हुआ है उसका फाइल का। विंडो में जो काम आप कॉपी और फिर क्रिएट शॉर्टकट जो करते हो ना, वो सेम चीज़ यहाँ लिनक्स में बोलते हैं उसको सॉफ्ट लिंक। ठीक है, यानी कि आपने कोई डायरेक्टरी बनाई है तो क्या आएगा, डी आएगा, अगर फाइल बनाई है तो हाइफन आएगा। ठीक है, दूसरे प्रैक्टिकल में है हाउ टू चेंज परमिशन ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, एक डायरेक्टरी बनानी है आपको। जैसे आपने एक डायरेक्टरी बनाई, लेट सपोज mkdir/html। ठीक है, अभी इसकी परमिशन बाय डिफॉल्ट क्या होगी, 755। आपने कहा इसकी परमिशन कर दो क्या, 777 किसकी, HTML की। ठीक है, और इसके अंदर कुछ फाइल्स बनाओ फिर। पहले देखें, हाँ परमिशन हो गई। एलडी लगाया इसके लिए, हाँ। एलआरटी भी लगा सकते थे ना? नहीं, LRT का मीनिंग हो गया HTML के अंदर की चीज़ें दिखाएगा वो। अगर डायरेक्टरी की हमें परमिशन देखनी होती है, डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन देखनी है, तो डी यहाँ पे डिफाइन करना होता है डायरेक्टरी के लिए, ls-ld डायरेक्टरी के लिए। ठीक है, अगर आपने ls-lrt किया होता ना, इससे पहले तो हमने एलआरटी लगाया था। एलआरटी को फाइल के लिए लगाया था फाइल मैंने। के लिए। अच्छा, फाइल थी ना, ये उसमें डायरेक्टरी नहीं बनाई क्या हमने? नहीं, डायरेक्टरी बनाई थी, लेकिन डायरेक्टरी के लिए मैंने फिर LD ही लगाया था। देखो ये रहा, mkdir टेस्ट किया था ना, या फिर यहाँ पे भी देख सकते हो आप, कहाँ है ये नीचे HTML भी बनाया ना। ये HTML, इसके लिए या अभी मैं बना के दिखा देता हूँ, कहाँ है, ls-lrt कर लो यहाँ पे। इसी टेस्ट नाम की डायरेक्टरी है, तो इसके लिए अगर आप परमिशन चेक करोगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, LD लगाना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टरी के लिए D आता है बस वहाँ पर। नहीं तो ls-lrt करोगे ना टेस्ट, तो वो उसके अंदर चेक करेगा। टेस्ट के अंदर अभी कुछ है नहीं, डायरेक्टरी की परमिशन चेक करनी फाइल तो चेक करेगा ना? हाँ, नहीं डायरेक्टरी भी दिखाएगा, उसके अंदर डायरेक्टरी होगी तो, लेकिन उसके अंदर का कंटेंट की नहीं दिखाएगा, दिखाएगा। खुद का नहीं दिखाएगा। ठीक है, या तो हम रूट पे जाके अभी मैं टेस्ट के अंदर टेस्ट2 डायरेक्टरी बना लूं, फिर ls-lrt कर तो टेस्ट2 की बताएगा मेरे को परमिशन। नहीं मतलब हाँ, अगर मैं रूट की, जैसे आप इसके अंदर गए और यहाँ पे एक फाइल बना दी आपने। ठीक है, और mkdir करके एक डायरेक्टरी भी बना दी। ठीक है, अब cd करके आप क्या करोगे, ls-lrt करोगे क्या टेस्ट को, तो उसके अंदर का दिखाएगा। आपने कहा मेरे को डायरेक्टरी का देखना है तो ओनली डायरेक्टरी का, तो टेस्ट डायरेक्टरी पे क्या परमिशन है। ठीक है, तो हम अभी कहाँ चल रहे थे, हमने एक फोल्डर रूट में LRT चला दूंगा तो मुझे दिखा देगा उस डायरेक्टरी। हाँ, हम क्या कर रहे थे, HTML को हमने क्या दिया है, 777। ठीक है, ch मोड करके दे दिया था वो। अभी टच करके आपने क्या किया, HTML के अंदर 5 फाइलें बना दी। ठीक है, अब इनकी परमिशन क्या होगी, जो रूट की बाय डिफॉल्ट परमिशन मिलती है। ठीक है, HTML A up to नहीं किया ना हमने, दो वाला। ठीक है, ls-lrt HTML। अरे यार, 644 ठीक है, सुने जा रहे हो, देखे जा रहे हो, बिल्कुल ध्यान नहीं। ठीक है, ऊपर भी बन गई। तो अभी क्या होगा हमारा, जो भी बन जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परमिशन को क्या मिली है, 644। इसका मीनिंग क्या हो गया कि डायरेक्टरी पे तो 777 है, इन पे क्या है हमारा। ठीक है,
तो आपने कहा कि यार इसकी भी, जिसके HTML के अंदर जितना भी कंटेंट है ना, उसका भी परमिशन कितना होना चाहिए, 777 होना चाहिए। तो उसके लिए होता है हमारा chmod -r 777 किसके अंदर, HTML के अंदर। ठीक है, अभी आप फिर से परमिशन चेक करोगे, ये ग्रीन भी हो गई है। हाँ, किसी फाइल पे अगर एग्जीक्यूशन है ना तो वो अपने आप से ग्रीन हो जाती है, इन केस ऑफ एग्जीक्यूशन ओनली। ठीक है, अगर एग्जीक्यूशन नहीं है तो उसका कलर ग्रीन नहीं होगा, फिर वो ब्लैक ही रहेगी। chmod था पहले उसके लिए। ठीक, हाँ। /HTML। ठीक है, देखो क्या किया है हमने, प्रैक्टिकल में दिखा देता हूँ मैं। हमने क्या किया है, एक फोल्डर बनाया, उसकी परमिशन चेक कर ली ls-ld से। ठीक है, फिर क्या किया है हमने, chmod से 770 दे दिया जैसे आपने। ठीक है, ls-ld फिर से चेक किया, परमिशन 770 हो जानी चाहिए। टच करके आपने क्या किया, 5 फाइलें बनाई और HTML का फिर से उसकी परमिशन चेक करी, तो परमिशन क्या आ रही थी हमारी 644। फिर से हमने क्या किया, रिकर्सिवली बताया कि HTML के अंदर जितने भी फाइल या डायरेक्टरी हैं उनकी परमिशन क्या हो जानी चाहिए, 777। ठीक है, फिर आपने क्या किया, ls-l करके HTML को देखा, फिर से आप HTML के अंदर गए, टच करके एक फाइल बनाई आपने। अब देखो यहाँ पे एक चीज है कि आपने HTML के अंदर गए और यहाँ टच करके एक फाइल बनाई ABC, ls-lrt किया, तो इसकी परमिशन 755 नहीं होगी, क्योंकि अभी आपने क्रिएट किया है। क्योंकि इसके लिए अगर परमिशन करनी है तो फिर से आपको क्या बताना पड़ेगा, रिकर्सिवली उसमें फिर आपको चेक करना पड़ेगा फिर से उसकी परमिशन। ऐसा किसी वाला LD क्यों लाना है इस पे, ls-html के लिए ls-ld HTML इसकी इसकी तो पहले साफ कर दो। 777 इसकी तो पहले कर तो दो। इवन 777 पे भी नीचे जो फाइल्स बनेंगी उनकी डिफॉल्ट वही आएगी, डिफॉल्ट जो रूट बना रहा है। रूट बना रहा है। ठीक है, नहीं, ये जो आपने बाद में बनाई उसको फिर उसकी तो परमिशन वही थी ना, 644 थी। 644। उसका -r का मीनिंग ये नहीं होता कि कमिंग फ्यूचर में जो फाइल डायरेक्टरी आएंगी उनकी परमिशन अपने आप से 777 हो जाएगी, नहीं वो आपको होगी, मैनुअली करनी वो हमको अपने आप से ही करनी पड़ेगी। ये अगर हमने umask में चेंज करे होते तब आती वो क्या बोलते हैं, तब हाँ हाँ, अच्छा, सर कमांड क्या थी, L कुछ कमांड लिखी हुई थी इसमें, PDF में दिखाना। ये क्या है, ls LRT का होगा, ls ये ls-l, ये किसके लिए था? ये तो RT ऑप्शन मैंने नहीं लगाया है। R का मीनिंग होता है रिकर्सिव, T का मतलब टाइम से वो सॉर्ट कर देगा बस, -l का मीनिंग होता है लॉन्ग लिस्ट बस। देखो किसी डायरेक्टरी के अंदर ls-l चलाओ तो उसका मीनिंग भी वही है। ठीक है, ls- आप t चला रहे हो तो कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि l का मीनिंग ही होता है लॉन्ग लिस्ट। ठीक है, अब l के साथ आप r लगाओ, t लगाओ, h लगाओ, ये आपके ऊपर है, लेकिन लॉन्ग लिस्ट देखनी है तो l तो लगाना ही पड़ेगा, या फिर ओनली ll कमांड चला दो। ls-l और ll कमांड सेम काम करता है। सर रिकर्सिव के लिए बड़ा कैपिटल R चाहिए ना, हाँ, से काम नहीं करेगा। स्मॉल से नहीं चलेगा chmod में। ठीक है, इसमें किसी भी कमांड्स के लिए कोई एलियास बना सकता हूँ? हाँ, एलियास बनाने बताऊंगा ना अभी। बड़ी बड़ी कमांड है, सारी याद नहीं रख पा रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट देखो, जैसे अभी एलियास चेक करने की किस किस कमांड का बना हुआ है तो बता रहा है आपको सिस्टम में, इन कमांड्स के क्या है एलियास बने पड़े हैं अभी। ठीक है, तो बताऊंगा, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा देर का नहीं है। ये छोटे टॉपिक्स ना मैं एक दिन में कवर करा दूंगा सारे। ठीक है, बस 3 वीकेंड है ना सर अभी बचे हुए ना, टेंशन मत लो। नहीं 15 वाला वीकेंड छुट्टी वाला में शायद उसमें से 15 की छुट्टी है ना, हमें उस वीकेंड पे हम नहीं होंगे। अभी हमने chmod कमांड पढ़ लिया, अभी है ch-on। ठीक है, क्या करना है अभी हमें, देखो इस प्रैक्टिकल में एक डायरेक्टरी बनानी है, बनी हुई है वो हमारी, उसको परमिशन देनी है 770, यूजर ऐड करना है राजू, ls-ld करके हम पहले चेक कर लेंगे कि ओनरशिप किसको मिली है, बाय डिफॉल्ट मिलेगी रूट को। ठीक है, फिर ch-on करके राजू को क्या कर देंगे हम, HTML का ऑनर बना देंगे। ठीक है, फिर ll करके इसकी अंदर की क्या करेंगे हम, परमिशन चेक करेंगे, फोल्डर्स को और फाइल्स को क्या मिली है।
फिर ch मोड करके सेम परमिशन हम किसको दे देंगे, अंदर की फाइल्स को दे देंगे। प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। अभी हमने चेक किया परमिशन HTML की क्या है 777, ठीक है। ch मोड करके हमने क्या कर दिया इनको, फिर से चेक किया तो 770, लेकिन अंदर की फाइल्स की परमिशन आज भी हमारी क्या है 777, ठीक है। आपने क्या किया, एक यूजर ऐड किया मशीन में राजू, ऑलरेडी है, ठीक है। अभी इसका ऑनर कौन आ रहा है, रूट, और ग्रुप क्या है रूट। आपने कहा कि इसका ऑनर कौन हो जाना चाहिए, राजू, किसका, फिर से आपने परमिशन चेक करी HTML की तो क्या आ गया, राजू। अभी ये वाली परमिशन किसके लिए हो गई, राजू के लिए, ठीक है, क्योंकि ऑनर कौन है इस डायरेक्टरी का, राजू। लेकिन इसके अंदर की जो हमारी क्या है फाइल्स है, उनकी आज भी ऑनर क्या है, रूट है, ठीक है। तो उसको चेंज करना है और इसकी परमिशन भी हमें क्या करनी है, -R770 किसकी, फिर से चेक करोगे तो 770, और इसके सब फाइल्स का ऑनर भी क्या हो जाना चाहिए, राजू, ठीक है। ch on ls-l HTML, एक से बता यहाँ से स्टार्ट किया है हमने, यहाँ से सबसे पहले क्या किया था हमने, परमिशन चेक करी तो 777 थी, फिर परमिशन हमने क्या कर दिया 770 किया, फिर से परमिशन चेक किया HTML, लेकिन HTML के अंदर जितनी भी फाइल्स या डायरेक्टरी है उनकी परमिशन थी 777। तो पहले हमने क्या किया, एक यूजर ऐड किया राजू, जिसको हमें ऑनरशिप देनी थी HTML फोल्डर पे। तो ch ऑन करके हमने उसको ऑनरशिप चेंज कर दिया, HTML फोल्डर का राजू हो गया, और ls-ld से फिर से हमने परमिशन चेक करी उसकी ऑनरशिप, तो राजू हो गई है। लेकिन HTML के अंदर परमिशन और ऑनरशिप आज भी किसको मिली हुई है, रूट को, जो कि चेंज नहीं है। तो 770 से उसके अंदर हमने क्या कर दिया, परमिशन चेंज कर दी -R लगा के, और ऑनरशिप किसको दे दी हमने HTML पे, राजू को, ठीक है। क्लियर। प्रैक्टिकल 4, हाउ टू चेंज ग्रुप ऑनरशिप ऑफ एनी फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। ग्रुप ऑनरशिप का मीनिंग क्या है कि मैंने कहा कि यार कोई एक फोल्डर है और उस फोल्डर में जितने भी मेंबर हैं उनको मेरे को क्या देना है, 7 देना है। तो एक तो तरीका ये है कि अदर्स पे 7 दे दूं, मैंने कहा अदर्स पे नहीं देना, ओनली उस ग्रुप के मेंबर पे देना है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ग्रुप को क्या करते हैं, ग्रुप ऑनरशिप दे देते हैं किसी डायरेक्टरी या फाइल के लिए, ठीक है। ये रहा, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो पहले ग्रुप ऐड कर रहे हैं एक TCS, फिर यूजर ऐड कर रहे हैं, सेकेंडरी मेंबर बना रहे हैं किसको, A1 A2 A3 को, ls-ld करके क्या कर रहे हैं, HTML की पहले ग्रुप ऑनरशिप चेक करेंगे हम, फिर ch ग्रुप कमांड क्या करेगी, ऑनरशिप दे देगा TCS के लिए, ठीक है। फिर से चेक करोगे आप, वही है ch मोड 7007। इसका मीनिंग क्या हो गया कि आपने बोला कि ऑनरशिप तो है TCS को, लेकिन उसको परमिशन कितनी दे दी आपने, 0, ग्रुप को 0 दे दिया। 707 का मीनिंग बीच वाला 0 हो गया ग्रुप ऑनरशिप के लिए, यानी कि अब TCS के बंदे इस HTML वाली डायरेक्टरी पे कुछ भी नहीं कर सकते, cd कमांड भी नहीं कर सकते, ls भी नहीं कर सकते वो, ठीक है। इसका मीनिंग ये हो गया। क्या किया हमने, ls-ld करके पहले HTML को चेक कर लो क्या है, ठीक है।
एक ग्रुप ऐड करते हैं मशीन में TCS नाम का, और यूजर ऐड करते हैं -G करके TCS के अंदर A1 A2 A3, ठीक है। CH ग्रुप करके हम क्या कर देते हैं, TCS को क्या कर देते हैं, ठीक है। अभी फिर से चेक करेंगे तो ऑनरशिप किसके पास होगी, ग्रुप ऑनरशिप TCS के पास, ठीक है। CH मोड करके हमने क्या कर दिया, 707 कर दिया HTML को, और सेम चीज हमने कर दिया क्या, ठीक है। आपने कहा कि इसके अंदर की भी डायरेक्टरीज पे क्या हो जाना चाहिए, फाइल्स पे ग्रुप ऑनरशिप LS-L क्या हो गया सबको, TCS, ठीक है। क्लियर। ऐसे हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑनरशिप चेक करते हैं या चेंज करते हैं, ठीक है। ये आपने पुट्टी अलग से डाला है या उसी के अंदर अलग से डालना है, अलग से डाला। पुट्टी पे थोड़ा फास्ट काम हो जाता है इस वजह से। तो हम कैसे कर सकते हैं, वर्चुअल बॉक्स पे कैसे कर सकते हैं, वर्चुअल बॉक्स पे कैसे कर सकते हैं, वर्चुअल बॉक्स पे जैसे VM के अंदर हमें पुट्टी देना है कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, IP डाल के बाहर से एक्सेस कर लो उसको, ठीक है। अभी बताऊंगा वो भी मैं, अभी IP की क्लास में मशीन को एक्सेस करना कैसे करोगे, लॉगिन बेस मशीन से दो मशीन को पिंग कैसे कराओगे, IP असाइन कैसे करोगे, स्टैटिक DSCP सब तरीके हम लोग सब सेशन लॉग कर सकते हैं ना, जो कमांड लेंगे जब वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो ये CH ऑन कमांड ना हमारा दोनों काम कर देती है, ग्रुप ऑनरशिप भी चेंज कर देती है और ऑनरशिप भी, ठीक है। जैसे कि आपने एक ग्रुप ऐड किया मशीन में, ठीक है, क्या, एरिक्सन नाम का, ठीक है, और आपने एक यूजर ऐड किया श्याम नाम से, ठीक है। आपने कहा कि LS-LD HTML पे ग्रुप ऑनरशिप और यूजर ऑनरशिप जो है वो दोनों चेंज हो जानी चाहिए, ठीक है। CH ऑन कमांड से क्या होता है, जैसे आपने कहा ऑनर इसका कौन हो जाना चाहिए, श्याम, और ग्रुप क्या हो जाना चाहिए इसका, एरिक्सन, किसका, HTML का, ठीक है। अब एक ग्रुप ऐड करो पहले, ठीक है। जैसे ग्रुप ऐड किया आपने प्रोडक्शन करके, आपने कहा कि ओनली मेरे को ग्रुप ऑनरशिप चेंज करनी है, तो यहाँ पे क्या लिख दो, prod किसका, HTML का। आपने जो ऑनरशिप वाला कॉलम होता है यहाँ पे, ये हमने क्या कर रखा है, ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। CH ऑन ऑनरशिप तो चेंज करता ही है, ग्रुप ऑनरशिप भी चेंज कर देता है, तो वो काम आप CH ग्रुप से भी कर सकते हो या फिर CH ऑन से भी कर सकते हो, ठीक है। फिर से आप चेक करोगे तो क्या आएगा आपका, prod। अब यहाँ पे सेम चीज है, आपने कहा कि CH ऑन करो -R किसका, prod का HTML के अंदर, तो अब इसके HTML के अंदर जितने भी हमारे क्या होंगे, तो ऑनरशिप जो CH ऑन कमांड है वो दोनों काम करती है, ठीक है। ग्रुप ऑनरशिप भी चेंज करेगी और ऑनरशिप भी चेंज करेगी, ठीक है। अब ये हो गया भाई साहब आपका बेसिक परमिशंस, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको कि परमिशन का जो नोटेशन टाइप होता है वो दो तरीके का है, सिंबॉलिक और न्यूमेरिक, यानी कि दो तरीके से आप परमिशन असाइन भी कर सकते हो, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, रीड राइट एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। इसको वेट का मीनिंग ये हो गया कि ऑनर को अगर आप रीड दे रहे हो तो उसका मीनिंग होता है यू, ठीक है। अगर आपको सिंबॉलिक तरीके से परमिशन असाइन करना है तो ऑनर के लिए अगर आप सिंबॉलिक मेथड यूज कर रहे हो तो क्या होता है, यू, ग्रुप के लिए क्या होता है जी, और अदर के लिए ओ, ठीक है। ऑपरेटर क्या होते हैं, अगर आपने कहा कि ऑनर को रीड दे दो तो U प्लस आर, हाँ। आपने कहा ऑनर को राइट दे दो
तो U प्लस W। आपने कहा ऑनर को रीड और राइट दोनों दे दो एक बार में। एक या तो तरीका ये है कि U प्लस R कर रहे हो फिर कॉमा लगा के U प्लस W कर रहे हो आप। एक तरीका क्या है, आपने कहा U इक्वल टू कर दो RW, U इक्वल टू RW, यानी कि ऑनर को रीड और राइट के राइट्स दे दो एक ही बार में, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा RW। मैंने कहा तीनों दे दो तो U इक्वल टू RWX, और हटाने हैं तो माइनस। मैंने कहा किसी डायरेक्टरी पे राइट मिला हुआ है ऑनर को, उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो, तो क्या होगा U माइनस W। जिस वेट में से ऐड करना है तो प्लस, हटाना है तो माइनस, और एक बार में तीनों या दो या एक देना है तो इक्वल टू। आपने कहा मेरे को नहीं पता कि 7 मिला हुआ है क्या मिला हुआ है, परमिशन क्या हो जानी चाहिए, 777 हो जानी चाहिए तीनों पे, ऑनर के लिए भी, ग्रुप के लिए और अदर्स के लिए भी। तो क्या करोगे, UGO इक्वल टू RWX, और जीरो करनी हो तो जीरो करनी है तो जीरो छोड़ दो, ब्लैंक मार दो बस, UG इक्वल टू एंटर। किसी यूजर को ओनर को मिला हुआ है, इसे रीड मिला हुआ है, यूजिकल टू R मिला हुआ है, तो मैं उसको राइट और ये भी देना चाहता हूँ। हाँ, तो मैं उसको भी एडिट कर सकता हूँ या प्लस के साथ यूज करूँगा? प्लस के साथ कर दो, या फिर ऐसा कर दो, आपको पता है कि रीड मिला है तो U इक्वल टू RW कर दो, W और लगा दो बस। और ठीक है, केस मेरे को पता नहीं है क्या मिला और वहाँ पे बाय द वे रीड पड़ा हुआ है, फिर भी मैं U इक्वल टू RWX करता हूँ तो डिफॉल्ट हाँ डिफॉल्ट ही रहेगा वो, ऐसा नहीं कहेगा कि ऑलरेडी प्रोवाइडेड, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल है फिर। तो हम ऐसा करते क्यों हैं? तरीके हैं दो, सिंबॉलिक मेथड से भी कर सकते हो, न्यूमेरिक मेथड से। सबसे ज्यादा इजी है न्यूमेरिक, तो सबसे न्यूमेरिक इजी है, ये भी इजी है अगर समझ आ जाता है तो, है ना। हाँ, लेकिन न्यूमेरिक ज्यादा इजी है। न्यूमेरिक में ये है कि हमें काउंटिंग हो जाती है इजीली, 4 to 1 हमें पता है कि रीड राइट एग्जीक्यूट। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए MKDIR XML जनरली इसको कराते नहीं है प्रैक्टिकल को, पर ठीक है अब चल रही है क्लास तो करा देते हैं। आपने परमिशन चेक किया, ठीक है। अभी देखो क्या परमिशन मिली हुई है, रीड राइट एग्जीक्यूट ऑनर को, ग्रुप को रीड और एग्जीक्यूट 755। ठीक है, आपने बोला कि U माइनस एक्स, यानी कि ऑनर से एग्जीक्यूशन हटा दो, ग्रुप को राइट दे दो और अदर से एग्जीक्यूशन हटा दो। ठीक है, क्या करना है हमें, CH मोड U माइनस एक्स, यहाँ से एक्स चला जाएगा ये वाला। ठीक है, आपने कहा कि इसको क्या ऐड कर दो, ग्रुप को ऐड कर दो क्या, राइट, और अदर से क्या माइनस कर दो, एग्जीक्यूशन। किसके लिए, ऑनर से क्या माइनस कर दो, एग्जीक्यूशन, ग्रुप से राइट, और O से एग्जीक्यूशन यानी कि अदर से। ठीक है, फिर से चेक करोगे तो सेम काम हम कैसे कर सकते थे, CH मोड 6 7 4, है ना। आपने कहा रीड राइट चाहिए और ग्रुप पे क्या चाहिए 7, और अदर्स के लिए क्या चाहिए ओनली 4 यानी कि रीड, तो 6 7 4। सेम काम ऐसे भी हो सकता था और सेम काम हमने सिंबॉलिक मेथड से कर दिया है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा UX वाला, हाँ। ज़्यादा कैलकुलेशन करनी है। यस, ठीक है। नेक्स्ट फिर उसने करके दिखाया है कि आपको क्या करना है, अगेन ऑनर से W हटाना है और G-RW मतलब ग्रुप से दोनों हटाने, और अदर्स में W और X क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, CH मोड U माइनस W, ग्रुप से
माइनस करना है क्या, RW, और अदर्स पे ऐड करना है आपको क्या, WX। किसके लिए, फिर से आप चेक करोगे तो ठीक है। नेक्स्ट, जैसे आपने बोला कि LS-CH मोड करो, UG इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, सारी परमिशन है। ऑनर के लिए, ग्रुप के लिए, अदर्स के लिए क्या हो जाना चाहिए, 777। उसका मीनिंग होता है RWX। ठीक है, किसके लिए, XML के लिए। या आपने बोला CH मोड कर दो -R, UG इक्वल टू RWX। किसके लिए, अंदर के लिए। अंदर के लिए। ठीक है, अंदर कुछ है नहीं लेकिन इसके अभी। ठीक है, क्लियर, सिंबॉलिक मेथड भी समझ आ गया। और अगर अभी मैं बनाऊंगा एक्सएमएल के अंदर तो ये है, ये XML के अंदर अब मैं अगर पहले बनाता हूँ तो नहीं, फिर दोबारा से -R करना पड़ेगा। फ्यूचर फाइल्स के लिए नहीं आता, जो प्रेजेंट है उनके लिए आता है। ठीक है, हाँ देखो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है खूब। जैसे कि आपने बोला कि मैंने एक स्क्रिप्ट है मेरी hello.sh, अभी इस पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या नहीं है हमारे, ls-l करोगे किसको, hello.sh को, तो हमारे पास अभी एग्जीक्यूशन के राइट्स नहीं है इस पे। ठीक है, तो किसी स्क्रिप्ट को चलाने के दो तरीके होते हैं। स्क्रिप्ट को चलाने के लिनक्स में दो तरीके हैं। एक तो है कि ./ और यहां दे दो क्या, स्क्रिप्ट का नेम। ठीक है, ./ और फिर स्क्रिप्ट का नेम, जो भी आपकी स्क्रिप्ट का नेम है। ठीक है, एक तरीका है कि आप sh करो और फिर क्या दो, अपने स्क्रिप्ट का नेम। एक तरीका है पहले बिच कमांड के थ्रू sh की लोकेशन निकाल लो कि जो आपका sh सेल है वो कहां पे पड़ा हुआ है मशीन में। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है हमारा USR win के अंदर sh। ठीक है, लेकिन इसके लिए अगर एग्जीक्यूशन के राइट्स नहीं है तो ये चलेगा, तो ये चलेगा नहीं। ./ से एग्जीक्यूशन होना क्या है, जरूरी है। ठीक है, इसके लिए एग्जीक्यूशन ना भी होगा फिर भी आप फोर्सफुली बता रहे हो कि मैं एक शेल एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। एक तरीके से sh का मीनिंग हो गया एक शेल को मैं खुद से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ फॉर दिस स्क्रिप्ट। सेम ये और ये चीज सेम है, आपने पूरे पाथ दे दिया sh कहाँ इंस्टॉल्ड है आपका मशीन में, और ये आप बता रहे हो कि sh एक कमांड भी होती है। ठीक है, किसी स्क्रिप्ट को रन करने के लिए सेकंड वाले से चल सकती है बिना एग्जीक्यूशन के। फोर्सफुली मतलब बिना एग्जीक्यूशन के, अगर एग्जीक्यूशन भी नहीं हुआ इन दोनों कमांड से तो आप किसी स्क्रिप्ट को रन कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन चलाने के लिए जैसे आपने अभी आप देखो hello.sh करोगे ना तो टैब काम नहीं कर रहा है। काम ही नहीं हाँ, ठीक है, जैसे ही आप इसको क्या करोगे CH मोड U या फिर +X कर दो। इस +X का मीनिंग पता क्या हो गया, ऑनर के लिए, ग्रुप के लिए और अदर्स के लिए तीनों पे एग्जीक्यूशन ऐड हो जाएगा। आपने कहा कि ऑनर को देना है मेरे को बस, तो U+, ठीक है, क्या हो जाएगा किसके लिए, hello.sh के लिए। अभी आप फिर से चेक करोगे ls-l hello.sh
अब आप इसको ग्रीन हो गया उसका रन, ऐसे करके भी आप चला सकते हो। ठीक है, आपने चलाया, और ऐसे करके भी चला सकते हो आप, या फिर आपने कहा कि मेरे को एक पाथ पता है यूएसआर के अंदर, विन के अंदर एसएच पड़ा है मेरा, ठीक है, और इसको, ठीक है, एसएच कमांड पे कहेंगे सर शेल। एसएच कमांड है किसी स्क्रिप्ट को चलाने के लिए। ठीक है, अब है कि आप यूजर का यू मास्क कैसे चेंज करोगे। हाउ टू चेंज यूजर यू मास्क। How to change UMask of any user. आपने कहा कि अभी बाय डिफॉल्ट UMask चेक करने के लिए कमांड होती है हमारे पास क्या, UMask। तो 022 हमारा क्या है, UMask बाय डिफॉल्ट रूट का होता है। ठीक है, जो आगे वाला 0 है, सबसे आगे वाला 0 वो होता है स्पेशल परमिशन के लिए। अभी इससे अगला चैप्टर हम स्पेशल परमिशन पढ़ेंगे, तब उसका हमें यूज करना है। ठीक है, कौन सा है 002, ये तो आपका होता है क्या UMask, और इसका ये वाला जो 0 है ये होता है हमारा किसके लिए, स्पेशल परमिशन के लिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अभी हम 0 रख रहे हैं बाय डिफॉल्ट, इसको भी अभी चेंज करेंगे आगे हम। ठीक है, अगर मैं किसी यूजर को सुपर यूजर बना दूं, मतलब सुपर यूजर बना दूं, तो उसका यूमास्क चेंज हो जाता है। हाँ, तो वो भी ये रूट के बराबर हो जाएगा। यूमास्क क्या है, यूजर बेस्ड आइडेंटिटी है। आप जिसका भी जैसे भी चेंज करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपने कहा कि मैं बाय डिफॉल्ट परमिशन चेंज नहीं करूंगा फाइल की बार बार, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 777 जाना चाहिए सब पे। ये परमिशंस के लिए है, राइट्स के लिए है? परमिशंस के लिए, वो राइट्स के लिए था ना। सूडो यूजर तो किसी कमांड, आपको कमांड चलवानी है, सुपर यूजर की कोई कमांड आपको एग्जीक्यूट करानी है विद नॉर्मल यूजर, तो उसको हम क्या देते हैं, सूडो प्रिविलेजेस देते हैं। ये बताएगा कि आने वाली फाइल्स या फोल्डर की परमिशंस क्या होंगी फॉर यूजर और सुपर यूजर रूट। ठीक है, ये तो ग्रुप के लिए भी हो गया, ग्रुप ओनर डायरेक्टरी। हाँ, वो सिर्फ बाय डिफॉल्ट परमिशंस फिर इसके अकॉर्डिंग काउंट होंगी। नहीं सर, मेरा बेसिकली कि जैसे मेरा रूट है, रूट के लिए मेरा यूमास्क है 022 डिफॉल्ट है, नॉर्मल यूजर के लिए मेरा 002। अब मैं किसी नॉर्मल यूजर को सूडो यूजर बना रहा हूँ, ठीक है, या फिर रूट के मतलब रूट के बराबर का यूजर बना रहा हूँ, तो उसका यूमास्क मेरा 002 ही रहेगा अनलेस और उसको चेंज ना करूँ। यस, यूमास्क अपने आप में बिल्कुल अलग आइडेंटिटी है, इसका सूडो से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मतलब यूमास्क परमिशंस के लिए है। यस, वो सूडो राइट्स के लिए था। वो तो कमांड चलवाने के लिए है। ठीक है, ये तो फाइल और फोल्डर की परमिशन को डिसाइड करेगा। ठीक है, और हमेशा लिनक्स में कभी भी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन को नहीं छेड़ा जाता है। ऐसी कोई कॉन्फ़िगरेशन है जो कि मशीन में सभी यूजर्स के लिए या सभी फाइल्स या डायरेक्टरी के लिए इफेक्टिव होती है, उसको कभी भी हम नहीं छेड़ते हैं, फिर ये भी नहीं पता चलता है क्या कर दिया और क्या हो गया। ठीक है, अगर अभी आपको टेम्पररी यूमास्क चेंज करना है तो कमांड हमारे पास क्या होती है, वही यूमास्क और उसकी वैल्यू। आपने कहा कि रूट का यूमास्क क्या होना चाहिए, फिर से आप चेक करोगे तो क्या आ रहा है 222, लेकिन ये इस सेशन के लिए है जो भी फाइलें बनेंगी अब। हाँ, अब आपने बनाया mkdir एक नेटवर्क करके, क्या बनाया आपने, डायरेक्टरी बनाई, इसकी परमिशन क्या आएगी अब, इसकी आएगी 555 ls-ld हाँ 555 ही तो आएगी। ठीक है,
और डायरेक्टरी बनाएगा तो कोई क्या आएगी? फाइल बनाएगा 444 666 में से 222 माइनस करेंगे तो 444। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो गया कि आपने अभी क्या किया है, इसका यू मास्क टेम्पररी चेंज किया है। ठीक है, अगर आपने यहाँ से अपना सेशन क्लोज किया, क्या मशीन से लॉग आउट किया, तो फिर से यू मास्क क्या हो जाएगा आपका? रिवर्ट हो जाएगा, 022 हो जाएगा जो पहले था। ठीक है, हाँ, जैसे मैंने अभी SSS ले रखा है, फिर से मैं सेशन में जाऊंगा तो मेरे को 022 ही मिलेगा। ठीक है, या फिर आपने मशीन से लॉग आउट किया, एग्जिट किया टर्मिनल से, फिर से लॉग इन कर रहे हो, करंट सेशन के लिए क्या होता है, ये टेम्पररी है। ठीक है, परमानेंट करने के लिए हर एक यूजर के होम अकाउंट में एक फाइल होती है, क्या? बैश RC। सर जो रूट का फाइल का जो डिफॉल्ट वो थी वो तो 644 थी ना, हाँ, तो अगर हम 222 को माइनस करते हैं इससे 666 से तो कितना आएगा? 444। 444 का मीनिंग क्या हो गया? रीड रीड रीड। ठीक है, हर एक यूजर के होम अकाउंट में क्या होती है, एक बैश RC फाइल होती है। अगर उसमें जाके आप कहीं पे भी, सबसे फाइल के नीचे कहीं पे भी यू मास्क डिफाइन कर दो। यहाँ पे जैसे आपने बोला यू मास्क क्या होगा? 222, और इसको सेव करके क्या आ जाओ, एक बार फाइल को कॉन्फ़िगरेशन में रीड कराने के लिए क्या कर दो, सोर्स कर दो। अभी हमेशा ही रहता है। अब ये परमानेंट हो गया, चाहे मशीन रीसेट हो, रीबूट हो, कुछ भी हो, यू मास्क क्या रहेगा हमारा? 222। हमेशा याद रखना, यू मास्क कभी भी ग्लोबली चेंज नहीं किया जाता है, ग्लोबली भी चेंज हम कर सकते हैं। उसके लिए ETC के अंदर बैश RC फाइल होती है, वहाँ पे यू मास्क लिखा रहता है। ठीक है, लेकिन ग्लोबली हम इसलिए चेंज नहीं करते हैं क्योंकि आने वाले यूजर्स के लिए फिर यू मास्क वो हो जाएगा, और हम नहीं चाहते ना आने वाले यूजर्स हमारी वजह से इफेक्ट हों। तो हमेशा अपने लिए यू मास्क क्या किया जाता है, हमें सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी आपने फर्स्ट जीरो के लिए क्या बताया था, स्पेशल परमिशन वाला? बैश RC में आप गए और इसको आपने क्या कर दिया, 022 कर दिया। ठीक है, और इसको सेव करके आप बाहर आ गए। एक बार फाइल को क्या किया आपने, सोर्स किया। सोर्स का मीनिंग है यहाँ पे लिनक्स में सोर्स कमांड का मीनिंग है कोई स्क्रिप्ट में कोई आपने लाइन लिखी है, आप चाहते हो कि वो मशीन में इंपोर्ट हो जाए बैकएंड में जाके। ठीक है, तो उसके लिए होता है सोर्स करना फाइल को। ठीक है, ज़्यादातर हम यूज करते हैं कोई वेरिएबल या कोई वैल्यू आपको इंपोर्ट करानी है मशीन में, तब हम सोर्स कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम यू मास्क चेक करेंगे तो क्या आना चाहिए, 022। फर्स्ट जीरो क्या बताया सर आपने? स्पेशल अभी तो लिखा भी है, इसका रोल क्या है? अभी मैं बस स्पेशल परमिशन ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक परमिशंस आपकी यहीं पे फिनिश होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, स्पेशल परमिशन। ठीक है, तो स्पेशल परमिशन में हमारी 4 चीजें आती हैं। स्पेशल परमिशन में 4 चीजें आपकी आती है टोटल। एक तो आपका सबसे पहले होता है क्या, SUID। एक होता है आपका स्टिकी विड,
एक होता है आपका SGID और एक होता है हमारा SGID प्लस स्टिकी बिट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या, सुपर यूजर आईडी। इसको बोलते हैं क्या, सुपर ग्रुप आईडी। SUID हमेशा किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल और बाइनरी पे लगाया जाता है। स्टिकी बिट जो लगता है हमारा डायरेक्टरी पे, ये हमारा दोनों पे लग सकता है। ठीक है, मेनली जो यूज होता है इसका किसके लिए होता है, डायरेक्टरी के लिए। ये भी हमारा इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, हमारा SGID प्लस स्टिकी बिट होता है। ठीक है, देखो सूडो यूजर की एक प्रॉब्लम थी कि वहां पे क्या हो रहा था, यूजर स्पेसिफिक काम हो रहा था। मैंने कहा कि यार मशीन में जितने भी यूजर्स होते हैं सबसे मेरे को क्या करना है, ये कमांड चलवानी है। ठीक है, कौन सी कमांड, कोई बाइनरी है वो आपको एग्जीक्यूट करानी है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, सूडो में क्या नहीं था और क्या था एक बार वो डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है, वहां पे 3 कंडीशन थी कि मैंने कहा कि एक तो सारी कमांड चला पाए लेकिन सिंगल यूजर। अब वो यहाँ पे लिमिटेशन उसकी क्या होगी, मैंने कहा सिंगल नहीं, सारे यूजर क्या कर पाए मशीन में, यूजर ऐड कमांड चला पाए, तो वो सूडो नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सुपर यूजर आईडी SUID का यूज। जब हमें लगता है कि मशीन में कोई ऐसी कमांड है जो कि मेरे को सारे यूजर से चलवानी है, जैसे कि fdisk कमांड हो गई। बाय डिफॉल्ट fdisk कमांड क्या है हमारा, ओनली सुपर यूजर ही चला सकता है, लेकिन अब नॉर्मल यूजर से भी तो करा सकते हैं ये मॉनिटरिंग हम, कि हार्ड डिस्क का स्पेस तो वो एटलीस्ट चेक कर ले। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस कमांड पे क्या करते हैं, बाइनरी बोलते हैं कमांड को जनरली। ठीक है, बाइनरी पे क्या करेंगे, फिर हम SUID अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब अप्लाई करने के लिए 2 तरीके हैं यहाँ पे भी, या तो न्यूमेरिक मेथड से कर दो आप, या फिर सिंबॉलिक मेथड से। ठीक है, न्यूमेरिक के लिए क्या होता है, कोड हमारा 4, और सिंबॉलिक का क्या होता है, U+S, या फिर S बोलो ओनली। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। SUID हमेशा एग्जीक्यूटेबल फाइल जिस पे एग्जीक्यूशन एटलीस्ट होना चाहिए, उसका मीनिंग ये है। एग्जीक्यूशन नहीं है तो SUID का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, या फिर कोई सुपर यूजर की बाइनरी है, रूट की कोई कमांड है जिसको आपको मशीन में जितने भी नॉर्मल यूजर हैं सबसे क्या कराना है, आपको एग्जीक्यूट कराना है, तो हम क्या लगाएंगे, SUID। डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे, SUID basically provides right to execute any super binary for all normal users। न्यूमेरिक कोड क्या होता है इसका, 4। सिंबॉलिक क्या होता है इसका, U+S लगाने का तरीका। ठीक है, आपने बोला कि एक कमांड है मशीन में, क्या fdisk, उसकी लोकेशन पता करो पहले कहाँ पे है, और उसकी परमिशन चेक करो क्या है। ठीक है, AC चलवा लो,
नहीं चलवा लो। देखो इस पे एग्जीक्यूशन तो है, किसके लिए, अदर्स के लिए, आप देख सकते हो। फिर भी आपने कहा कि मैं स्विच करके जाता हूं श्याम से, क्या मैं fdisk कमांड चला पा रहा हूं? कमांड चल रही है, उसका आउटपुट नहीं आ रहा कोई, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो है इसलिए कमांड चल रही है, लेकिन उसका आउटपुट नहीं आ रहा है। आपने कहा कि विदाउट यूजिंग सूडो यूजर क्या मैं इसको अचीव कर सकता हूं? यस। अगर आपने इस वाली कमांड पे क्या लगाया है, suid, क्या करोगे आप, chmod या तो करो u+s, या फिर इसकी परमिशन पहले काउंट कर लो कितनी है, 755। तो क्या कर दो यहाँ पे 4755। परमिशन चेंज नहीं कर रहे हैं हम, ओनली क्या लगा रहे हैं, वो suid लगा रहे हैं बाइनरी पे। ठीक है, किस पे लगा रहे हैं हम? अभी फिर से इसकी परमिशन आप चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे जो सबसे ऑनर वाले फील्ड में जहाँ परमिशन में s आ रहा है, उसका मीनिंग है कि इस वाली एग्जीक्यूटेबल फाइल पे क्या लगा हुआ है, suid लगा हुआ है। तो इसको कोई भी यूजर अब कोई भी यूजर इस कमांड को चला सकता है, fdisk -, ठीक है, क्लियर। अब मैं एक चीज बता रहा हूं, आपने गौर किया होगा यूजर अपना खुद का पासवर्ड भी चेंज कर सकता है लिनक्स में। यूजर चाहे तो, नॉर्मल यूजर वो इसलिए कर पाता है क्योंकि आप अगर बिच passwd की लोकेशन चेक करोगे ना, तो क्या है हमारी ये, और इस पे बाय डिफॉल्ट क्या लगा हुआ है, तो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं आपसे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि passwd कमांड से यूजर खुद का पासवर्ड चेंज क्यों कर पाता है, क्योंकि इस पे क्या लगा हुआ है, suid है। अगर हमने इसको हटा दिया ना suid को, अभी आप खुद का पासवर्ड भी चेंज नहीं कर सकते हो लिनक्स में। नॉर्मल यूजर भी खुद का पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता, वो इसलिए कर पाता है क्योंकि इस पे क्या लगा रहता है, अपने आप से ही suid अप्लाई होता है। ठीक है, क्लास होगी तो वो वहाँ पे जमानी पड़ेगी, अब वो वाली लैब में ले सकते हैं क्लास। ठीक है, क्लियर। जैसे और एक कमांड देख लो कोई जो आपको देखना हो। मैंने बोला कि यूजर डेल कमांड पे लगाना है मेरे को, ठीक है, तो विच यूजर डेल ls-l करो और यूजर डेल की पहले लोकेशन चेक करो। अब देखो यहाँ पे एग्जीक्यूशन के राइट्स नहीं है अदर्स को, तो आपको क्या करना होगा, पहले chmod करके 4755 करो इस पे। ठीक है, किसके लिए, इसकी फिर से परमिशन चेक करो, suid अप्लाई हो गया, ls/home करके देख लो कौन सा यूजर डिलीट करना है। आपने कहा switch-श्याम से स्विच करो और एक यूजर बना हुआ है यहाँ पे कौन सा, a1 के नाम से, उसको क्या कर दो, ls/home। ठीक है, नेक्स्ट, ये होता है हमारा क्या, suid। अगर suid हटाना है तो सेम chmod या तो u-s करो, ls-l करके हट गया, या फिर ls-l करो, fdisk कमांड पे भी लगाया था हमने। अभी इस पे लगा हुआ है, सेम हम कर सकते हैं न्यूमेरिक मेथड से। फिर से क्या कर दो, 4 की जगह 0 कर दो। तो पहला वाला फील्ड होता ही स्पेशल परमिशंस के लिए है। ठीक है, क्या करना है हमें, usr svin fdisk
फिर से चेक करोगे तो SUID हमारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट अब आता है हमारा क्या, स्टिकी बिट। बहुत काम की चीज है स्टिकी बिट। डायग्राम समझना है पहले ये कि इसका मीनिंग क्या है। डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट बेसिकली रिस्ट्रिक्ट डिलीशन इनसाइड एनी डायरेक्टरी, इट कैन अप्लाई ओनली ऑन डायरेक्टरीज। ठीक है, देखो कंपनी में कभी कभी एक ऐसा फोल्डर होता है जहां पे आपको फुल परमिशन देनी होती है किसी फोल्डर पे, क्योंकि वो क्या है, हमारा शेयर्ड फोल्डर है जहां पे आके सारे यूजर अपना क्या करेंगे, फाइल बनाएंगे, अपना काम करेंगे और सेव करके बाहर चले जाएंगे। लेकिन उसका पता है मीनिंग ये होता है कि आपने ये लिख लिया ना, इस डायग्राम का मीनिंग ये है कि आपने बोला कि मेरे पास एक शेयर्ड फोल्डर है /CSS और इस पे आपने परमिशन क्या दे रखी है, "777" यूजर को भी फुल परमिशन, ग्रुप को भी फुल और अदर्स को भी फुल। ठीक है, फिर आपने ये बोला कि अदर्स में मेरे पास कंपनी में बहुत सारे यूजर्स हैं। ठीक है, अभी हमने एग्जांपल लिया हुआ 3 यूजर का। एक मेरे पास है यूजर 1, एक है मेरे पास यूजर 2, और भी यूजर्स हो सकते हैं यूजर 3। सपोज करो इस फोल्डर में श्याम ने कोई फाइल बनाई, यूजर 1 ने कोई फाइल बनाई। ठीक है, टच करके उसने क्या किया, यहाँ पे ABC किया और उसमें कोई कंटेंट लिख के वो आ गया, और आपने अदर्स को क्या दे रखा है, अभी फाइल का ओनर और ग्रुप कौन होगा, यूजर 1। यूजर 2 सेम फोल्डर पे गया और वो क्या चला के आ गया आपकी फाइल पे, आपने डेटा बनाया था, फाइल लिखी थी और उसको दूसरा कोई रिमूव करके चला गया। तो इसका मीनिंग क्या हो, लिनक्स में तो कोई परमिशन ही है ही नहीं, सिक्योरिटी नहीं है, और आपकी कंडीशन मजबूरी क्या है कि 777 आपको देना ही है, क्योंकि वो शेयर्ड फोल्डर है, वहां पे सारे यूजर क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। तो हमें क्या करना है, अभी हम किसी फोल्डर पे 777 तो देंगे, लेकिन कोई दूसरा यूजर या कोई दूसरा ग्रुप का मेंबर या खुद किसी का ओनर भी, ओनर डिलीट कर सकता है। ओनली ग्रुप और अदर्स को क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि ग्रुप मेंबरशिप को छोड़ के सब क्या है, अदर में। ठीक है, तो उन पे हमें रिस्ट्रिक्शन लगाना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, स्टिकी बिट होता है। डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल को आपकी को डिलीट ना कर जाए दूसरा यूजर, क्योंकि आपने क्या दिया है उस पे RWX, तो उसके लिए हम लगाते हैं रिस्ट्रिक्शन को रोकने, डिलीशन को रोकने के लिए स्टिकी बिट। क्लियर है? स्टिकी बिट का यूज क्या है, it basically restrict deletion inside any directory, it can apply only on directory। न्यूमेरिक कोड क्या होता है इसका 1, अगर सिंबॉलिक मेथड से लगाना है तो O+T। ठीक है, डायग्राम क्लियर है ना? सेम डायग्राम हमको फॉलो करना है। अभी आपने क्या किया, mkdir करके एक फोल्डर बनाया CSS। ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या किया, ABC करके CSS के अंदर A 5 फाइलें बना दी। ठीक है, आपने क्या किया, chmod करके 777 दिया, किस पे, CSS पे। ठीक है, मैंने कहा मशीन में मेरे यूजर ऐड कर लेते हैं, मैं यूजर 1 है, यूजर ऐड किया, यूजर 2 है, यूजर ऐड किया आपने, यूजर 3 है। तो फाइल को भी देनी पड़ेगी परमिशन, फाइल को भी परमिशन, डायरेक्टरी की परमिशन फाइल पे काम करती है, फाइल की परमिशन अब यहाँ मैटर नहीं करती। 777 का मीनिंग हो गया इस डायरेक्टरी के अंदर जो कंटेंट पड़ा है
उस पे 777 है एक तरीके से मान लो, क्योंकि पेरेंट मेथड करता है कि पेरेंट पे आपने क्या परमिशन दी है। ठीक है, क्लियर। आपने क्या किया, स्विच हाइफन किया यूजर 1। ठीक है, आप किस में गए, CSS वाले फोल्डर में गए और यहाँ पे यूजर 1 ने क्या किया, एक फाइल लिखी टच, ऐसा करता हूँ इको करके बना देता हूँ। ठीक है, इको दिस इज फॉर टेस्टिंग का ABC में कैट किया आपने ABC और ls-l किया। अभी क्या हो रहा है, यूजर 1 और यूजर ABC ये फाइल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ से एग्जिट किया और स्विच हाइफन यूजर 2 किया, सेम ये गया CSS के अंदर। इसने क्या किया, यहाँ पे rm-rf चला के आपकी फाइल को क्या कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो, एग्जिट कर रहे हो यहाँ से और फिर स्विच हाइफन यूजर 1 कर रहे हो। आप अपनी फाइल को देखोगे कि मेरी फाइल कहाँ है जो मैंने कल काम किया था जिसमें। ठीक है, गए आप CSS में ls-l किया आपने, तो आपकी फाइल यहाँ पे नहीं है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, स्टिकी बिट लगाते हैं। ठीक है, हमने फोल्डर बना लिया, परमिशन दे दी है, बस हमको क्या अप्लाई करना है उस पर, स्टिकी बिट। ठीक है, तो क्या करोगे आप, chmod 1-777 या फिर ओनली O+T। ठीक है, किस पे, CSS। फिर से आप चेक करोगे तो सबसे लास्ट में जो यहाँ पे T आ रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है कि इस पे स्टिकी बिट लगा हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करो, स्विच करो एक यूजर से, रूट अभी भी कर सकता है दूसरा यूजर, रूट तो सब कुछ ही करेगा। इसके अंदर फाइल नहीं है तो फाइल बना रहा हूँ ना अभी, बाद में बनानी है फाइल क्या? वो तो जो मर्जी बाद में बना लो, पहले बना लो। तो स्टिकी लगी कहाँ पे, मतलब डायरेक्टरी पे लगा दिया ना आपने, डायरेक्टरी पे लगा दिया, मतलब तो कोई कोड भी देना पड़ेगा कि स्पेशल उस डायरेक्टरी O+T किया ना मैंने, नहीं उस डायरेक्टरी के अंदर 10 फाइलें हैं, हाँ। तो 10 पे लगा दो। 10 पे लग जाएगा स्टिकी बिट। अब उसको कोई डिलीट नहीं कर सकता दूसरा यूजर। मेरी फाइल को आप डिलीट नहीं कर सकते, मैं डिलीट कर सकता अगर हूँ। पार्टिकुलरली एक फाइल को ही करना हो वहाँ पे जिस पे कोई नहीं छेड़े, बाकी 10 पे डायरेक्टरी पे ही लगता है हमेशा। ठीक है, ये तब है कंडीशन जब मैं किसी एक डायरेक्टरी का मेंबर हूँ, किसी एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप का मेंबर मेरे ग्रुप में ना कर सकते। हाँ। अगर मेरे ही ग्रुप का मेंबर कर सकते वो तो कर सकता है, कर सकता है। अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा, हो जाएगा ना। अगर मैं आप डिलीट कर सकते हो, अगर हम सेम ग्रुप के मेंबर हैं, कर सकते हैं डिलीट। नहीं वो फिर अदर्स में ही आएगा, वो भी उसके लिए। मतलब वो सिर्फ मेरी पर्सनल फाइल होगी, वो हाँ, किसी कोई भी delete नहीं करना। 20 ग्रुप पे दे 30 से। हाँ हाँ, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इको करके आपने किया दिस इज माई फाइल। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया आपने, एक फाइल बना दी टेस्ट के लिए, कैट किया टेस्ट को, इसकी ग्रुप ओनरशिप चेंज। ठीक है, यूजर 1 एग्जिट किया आपने, स्विच हाइफन किया यूजर 2 से, CD करके गए आप CSS में, एक एरर देगा ऑपरेशन नॉट परमिटेड। ठीक है, rm-rf आपने किसको किया, तो आप अभी किसी दूसरे यूजर की फाइल को डिलीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं और ये दोनों RF के हैं, हमारे पास एक शेयर ड्राइव है जो हम दोनों पे राइट की एक्सेस है हम दोनों के पास, पर अगर मैंने कोई फाइल बनाई तो उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे, अगर मैंने स्टिक लगाया हुआ। बिल्कुल, ठीक है, चेंजेस तो कर सकता है, हाँ चेंजेस कर सकता है, ओवरराइट नहीं ओवरराइड कर सकता है, डिलीट नहीं। डिलीट नहीं कर सकता, ओनली डिलीशन को रोकता है। अगर ओवरराइट भी रोकना हो तो ओवरराइट रोकना है तो अभी चैटर पढ़ेंगे, हो सब सकता है। अभी एक और परमिशन पढ़ेंगे चैटर। ओवरराइट भी जरूरी है। ठीक है, खाली फाइल अपलोड कर दी इसकी जगह। स्टिकी बिट हटाना है तो सेम चीज, chmod 0 फाइल रिप्लेस कर सकता है, फाइल रिप्लेस कर सकता है। रिप्लेस मतलब नहीं कुछ नहीं कर पाएगा उस फाइल पे। रिप्लेस का मीनिंग तो रिमूव ही हो गया, वो भी नहीं कर पाएगा। MB कमांड का बोल रहे हो ना, तो नहीं कर सकता। देखो हटाना है तो या तो ये करो या फिर O-T CSS पे। ठीक है,
फिर से परमिशन चेक करोगे तो अब है हमारा क्या, SGID। 4 किसका हो गया SUID का, 1 हो गया हमारा किसका, स्टिकी बिट का, और SGID का क्या होता है 2। और सिंबॉलिक क्या होता है G+S। सुपर ग्रुप ID, इट प्रोवाइड्स ग्रुप इनहेरिटेंस सर्विस इनसाइड एनी डायरेक्टरी। मतलब ग्रुप के अंदर जो भी होगा नहीं, सबको लेना। ग्रुप क्या लिख रहा हूं मैं, इसका मीनिंग देखो क्या है। आपने बोला कि ये जो CSS नाम का फोल्डर है ना, इसके अंदर मेरी फाइलें पड़ी हैं ये, ठीक है। इसको मैंने क्या दे रखा है 777। अब मैं चाहता हूं कि इसका परमिशन से लेना देना कोई नहीं है SGID का। इनका अभी जो ग्रुप मेंबरशिप है वो किसके पास है, रूट ने बनाया था, रूट के पास थी ना, दोनों पे ओनरशिप भी और ग्रुप ओनरशिप भी, ठीक है। मैंने बोला कि इसके अंदर आने वाली जितनी भी फाइल है, आगे जितनी भी फाइल बने, उनका अपने आप से ग्रुप क्या हो जाना चाहिए, क्योंकि ये वाला फोल्डर पे मैंने काम कराना है किसको, TCS के मेंबर को, ठीक है। तो उन आने वाली फाइल या डायरेक्टरी की ग्रुप ओनरशिप किसको चली जानी चाहिए अपने आप से, TCS को। आपने बोला मैंने एक फाइल बनाई फिर से यहाँ पे ABC, तो इसको जो ग्रुप ओनरशिप जाएगी वो किसके पास जाएगी, अगर आपने क्या लगाया हुआ है इस पे, इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ, SGID। बाद में लगाई ना हमने, हाँ बाद में, लगाई ना, 4 बनाने के बाद। हाँ अभी इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर अब SGID की बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम ये है, आपने 777 तो दे दिया, अब TCS में 100 मेंबर हुए तो दूसरा इसकी फाइल को डिलीट करके निकल जाएगा, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। ग्रुप मेंबरशिप तो चेंज हो गई, और ग्रुप मेंबरशिप पे आपने क्या दे रखा है 777। यूजर 1 ने फाइल बनाई, 2 उसकी डिलीट कर जाएगा, क्योंकि दोनों यूजर एक ग्रुप के मेंबर थे। तो उसको भी रोकने के लिए हम अगली परमिशन पढ़ेंगे क्या, SGID प्लस स्टिकी बिट, कि ग्रुप मेंबरशिप भी चेंज हो लेकिन फिर भी कोई दूसरा मेंबर एक ग्रुप का होते हुए भी डिलीट ना कर पाए, ठीक है। तो जनरली हम स्टिकी बिट लगाते हैं उस केस में हमें पता है कि सारे यूजर्स अदर्स में ही आते हैं, ग्रुप से हमें लेना देना नहीं है। और जहाँ पे आपको पता है कि ग्रुप मेंबरशिप भी चेंज हो और डिलीशन भी रुके, तो उसके लिए लगाते हैं हम क्या, SGID प्लस स्टिकी बिट। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये परमिशन के कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर है ना, लिनक्स में अच्छे से समझ आता है उसको सब कुछ, ठीक है आगे तक, क्योंकि 4 ही 5 चैप्टर ही है मेन, यूजर मैनेजमेंट, ग्रुप मैनेजमेंट, सूडो यूजर, फिर परमिशंस में SGID स्टिकी बिट, SGID प्लस स्टिकी बिट, फिर अगला नेटवर्किंग और पार्टीशन, जिसमें LVM भी आपका कवर हो जाएगा। सर जैसे रीनेम करता हूँ मैं फाइल को, वो भी प्रोहिबिट हो जाएगा हैं? जैसे मैं स्टिकी बिट लगा दिया ना किसी फाइल के आगे, हाँ, तो वो भी रीनेम भी नहीं कर पाऊंगा मैं, कर पाऊंगा दूसरा यूजर, सॉरी रीनेम तो कर सकता है, कंटेंट को वो नहीं कर सकता है। हाँ, वो डिलीट नहीं, उसका कंटेंट नहीं कर सकते, Yes. रीनेम कर सकते। प्रिवेंशन कर रहा है तो सिंपल क्या बोलते हैं वहाँ पे डिलीट करना है। हाँ हाँ ठीक है। अभी वो पढ़ेंगे हम आगे, बताऊंगा ACL और चैटर और 2 परमिशन मूव कर सकता है उसको, कॉपी मूव नहीं कर सकता।
सब उसी फोल्डर में रहेगा। हाँ ठीक है। मूव वगैरह को रोकने के लिए भी परमिशंस हैं हमारे पास। अभी एक चैटर परमिशन पढ़ाएंगे, उसमें रूट भी अपनी फाइल को डिलीट नहीं कर सकता। जैसे आपने कंपनी में क्या रूट के क्रेडेंशियल 3 लोगों को दिए हुए हैं, आपने बोला कि यार एक फाइल है जिसको दूसरे बंदे पे मेरे को भरोसा नहीं है, आज इसने रिजाइन डाल लगा है, डिलीट करके जा सकता है फाइल को तो मैं क्या करूँगा, उस पर चैटर लगा दूंगा कि भाई तुम जाओ अपना, लेकिन हमारे लिए गड्ढे बोल के मत जाओ, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, पहले एक ऑपरेशन नाम की डायरेक्टरी बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे एरिक्सन नाम का, ठीक है, और ऑपरेशन 1 और 2 यूजर बनाएंगे, ठीक है। SGID, ठीक है। क्या करना है, MKDIR करके एक फोल्डर बनाया हमने, क्या ऑपरेशन नाम का, और एक ग्रुप ऐड किया मशीन में एरिक्सन नाम का, ठीक है। एरिक्सन ऑलरेडी है, एरिक्सन कब बनाया था हमने, ये अभी बनाया था, ठीक है। अभी टेस्टिंग के लिए चलो कोई नहीं, 2 यूजर ऐड करो -G एरिक्सन में ऑपरेशन 1 और ऑपरेशन 2, ठीक है। अब क्या करना है, CH ग्रुप ओनरशिप चेंज कर दो, एरिक्सन को दे दो किसकी, ऑपरेशन वाले फोल्डर की। LS-LD करके क्या करो, इसकी, ठीक है। मेरे को क्लास रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, इस पे डाउट है अभी भी। अगर रिकॉर्ड नहीं हुई ना तो बंदे का रह जाएगा उत्कर्ष का। ग्रुप ओनरशिप चेंज हो गई है। अब क्या करना है हमें, CH मोड 277 किस पे, ऑपरेशन पे। वेरीफाई कैसे करोगे, ये भी डायरेक्टरी पे लगती है ना, हैं, ये भी डायरेक्टरी पे हाँ रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे बीच वाले फील्ड में जब आपका क्या आ रहा हो, उसका मीनिंग क्या होता है इस पे, सुपर, ठीक है। या फिर इसको हम कैसे लगा सकते थे, G+S करके, G+S मिसिंग ऑपरेंड, ठीक है। LS-LD ऑपरेशन, वो भी सेम चीज है। अब हमें ये चेक करना है कि इसके अंदर आने वाली फाइल या फोल्डर है, उनकी ग्रुप ओनरशिप अपने आप से चेंज हो रही है कि नहीं, ठीक है। मैं गया इसके अंदर, यहाँ पे जाके मैंने एक फाइल बनाई ABC, LS-L किया तो उसको ओनरशिप अपने आप से क्या मिल गई, एरिक्सन। तो हमारा SGID काम कर रहा है। आपने कोई फोल्डर बनाया, LS-L किया, मैं एरिक्सन को ऑपरेशन से किया था, चेंज ऑपरेशन को एरिक्सन, ऑपरेशन तो डायरेक्टरी थी, एरिक्सन ग्रुप था, ऑपरेशन 1 और 2 उसके क्या थे, यूजर थे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, क्लियर है ना ये चीज़र, स्टिकी रीड लगानी ना साथ में, हाँ ठीक है। इसमें लगा देंगे। देखो इसका मीनिंग कुछ नहीं था। अभी आपने जैसे 2 यूजर भी ऐड करे हैं ना, स्विच ऑपरेशन 1 से जाओगे आप और इसमें जाके कुछ भी डेटा राइट करोगे आप, ऑपरेशन टच ABC या XYZ, तो इसको भी आपके अकॉर्डिंग क्या मिलनी चाहिए थी, परमिशन ऑपरेशन 1 होना चाहिए था। लेकिन अभी क्या होगा, ऑपरेशन 1 ऑनर, लेकिन ग्रुप मेंबरशिप किसको जाएगी, एरिक्सन को। तो वो चीज़ हमारा काम कर रहा है, चाहे नॉर्मल यूजर काम कर रहा है चाहे रूट काम कर रहा है, ठीक है। अब है हमारा कि इसको हटाना है, तो क्या करते हैं हम,
हटाना है तो 0 CH मोड, 0 सबका तरीका है हटाने का, सिंबॉलिक मेथड से हटाना है तो G माइनस S किस पे, ऑपरेशन पे। LS-LRD करोगे तो सॉरी LS-LD ऑपरेशन, ठीक है। लास्ट है हमारा क्या, SGID प्लस स्टिकी बिट। उसका मीनिंग है कि आपने ग्रुप ऑनरशिप भी चेंज करनी है और डिलीशन को भी रोकना है, ठीक है। तो उसके लिए होता है हमारा 3 क्यों होता है, क्योंकि स्टिकी बिट का हमारा होता है 1 और SGID का होता है हमारा 2। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं 3, SGID प्लस स्टिकी बिट, ठीक है। सेशन सेव तो हो रहा है, रिकॉर्डिंग इस PDF तो मैं दूंगा ही आपको, ये तीनों। हाथ के आते रहते हैं थोड़ा नहीं, कमांड तो है ना, अगर आप सेशन लॉक करेंगे तो वो कमांड रात को बैठ के मेहनत इसलिए तो करता हूँ, तुम्हारे लिए तो बना रहा हूँ मैं। प्रैक्टिकल लिखने से बस ये है कि जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे ना उनको लेके, तो बस वो सीक्वेंस ऑर्डर में है, जिससे चीज समझ आ जाती है कि एक्चुअल में क्या किया है और क्या हुआ है, ठीक है। लगाने का तरीका उसको क्या है, 3 आगे आपको लिखना होगा, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द ग्रुप मेंबरशिप इनहेरिटेंस सर्विस एंड ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट डिलीशन इनसाइड डायरेक्टरी। ठीक है। न्यूमेरिक कोड क्या है इसका, 3। लगाने का तरीका है G प्लस S और O प्लस T, क्योंकि स्टिकी बिट O प्लस T से लगाते हैं और SGID हम लगाते हैं G प्लस S के थ्रू, ठीक है। एक 4 बजे और दे जाए करना है ना, जब 0 नंबर आए आपका चेला ही है हमारे पास। चाय वाय का झंझट खत्म कर दिया, लड़के जाते हैं वहाँ आराम से आधा घंटे बैठ के आते हैं चाय लेने। तुम ऑफिस में खुद से दे के जाएगा वो चाय। इनको फोन कर रहे हैं, फिर छोटू कहाँ है, राजा कहाँ है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ है नॉर्मल। इनके बहाने भी होते सर, वो मैम ने ना वो कूपन डलवाया था, मैम ने चाय मंगाई थी, ये किया था, हो गया मैं तुम ऑफिस में रहोगे, तुम जाओगे नहीं, चाय बना भी नहीं जाएगा। ठीक है। एक फोल्डर बनाते हैं PHP करके, MKDIR, ठीक है। ग्रुप हमारे पास ऑलरेडी है ही, CH ग्रुप, इसको करके ब्रेक ले लेंगे, फिर 2 और हैं BACL और चैप्टर, क्लास की शिफ्ट करें। हाँ क्लास शिफ्ट कर लेंगे, अगर आ गए तो वो, नहीं आए तो यहीं करेंगे, ठीक है। इसकी लाइन यार उसको बोला ही नहीं, ये नॉक करना ही है, बोल भी तो आया था। AC चला दे।
ls-ld /php। ठीक है, तो पहले इस पे ch अभी अप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी इसकी ग्रुप मेंबरशिप हमारी चेंज हो गई है। ch मोड या तो लिखो 3777, ठीक है, या फिर G+S, O+T, UG =RWX RW। अच्छा समझ गया, 777 हो गई ना। ऑनर के लिए, ग्रुप के लिए, अदर्स के लिए। या फिर मैं CH मोड के लिए 3777 वगैरह खत्म हो सारा। यस, या फिर 3777 PHP। चेक करोगे तो ls-ld, अब देखो S भी आएगा और T भी आएगा, क्योंकि हमने SGID भी लगाया हुआ है। और देखो S अगर पहले वाले उसमें आ रहा है ना RWX में, तो उसका मीनिंग है SUID। अगर दूसरे में आ रहा है तो SGID है उसका मीनिंग, क्योंकि S उसका भी आता है लेकिन वो पहले में आता है। यूजर में आता है, ग्रुप में। हाँ, ये ग्रुप में आएगा, वो यूजर में आएगा। ठीक है, यूजर का मीनिंग हो गया ऑनर में। ठीक है, ऑनर वाले फील्ड में, ये कहाँ पे आएगा? ये ग्रुप वाले फील्ड में आएगा। और स्टिकी बिट आता है T, यानी कि सबसे लास्ट वाले में। ये ग्रुप में रहेगा ना? अदर्स वाले में T आएगा, ग्रुप में SGID आएगा और SUID आता है हमेशा ऑनर वाले फील्ड में। ठीक है, इसमें दोनों आ गए। अब आप क्या करो, चेक करते हैं। ठीक है, स्विच हाइफन करो यूजर 1 से। ठीक है, इसके अंदर जाओ PHP के अंदर और यहाँ एक फाइल बना दो, echo this is for SGID and sticky weight, क्या ABC। ls-l करो पहले, तो इसकी ग्रुप ओनरशिप चेंज हो रही है। अब हमें ये देखना है बस इस ग्रुप का मेंबर, एरिक्सन का मेंबर, वो कर पा रहा है कि नहीं, क्या कर पा रहा है कि नहीं, इसको डिलीट कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, ग्रुप तो पहले भी एरिक्सन ही था ना, हैं? ग्रुप ओनरशिप तो एरिक्सन ही थी ना। स्विच हाइफन ऑपरेशन किया था हमने यार एरिक्सन को, ऑपरेशन 1 से करो, क्योंकि ऑपरेशन 1 और 2 दोनों सेम ग्रुप के मेंबर हैं। ठीक है, क्या बोल रहे थे तुम? मैंने एरिक्सन ही था ना पहले। ग्रुप पहले था, वो हमने ग्रुप तो अभी नया बनाया है ये एरिक्सन। ठीक है, एक मिनट, ये गलत हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो तो जाएगा क्योंकि स्टिकी बिट लगाए, अभी भी अदर्स भी डिलीट नहीं कर पाएंगे इसको। मैं चाह रहा हूँ सेम ग्रुप के मेंबर से दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो ग्रुप्स करो पहले ऑपरेशन 1 को, ऑपरेशन 1। ठीक है, ये एरिक्सन का भी मेंबर है, हाँ ठीक है। और ऑपरेशन 2 करोगे तो इसका भी है। ठीक है, ये दोनों उसके ही हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं अभी, स्विच हाइफन ऑपरेशन 1 से गए, cd php करके एक फाइल बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर से echo दिस इज माई पर्सनल फाइल। ठीक है, और यहाँ लिख दिया test1, ls-l किया हमने। तो ग्रुप मेंबरशिप आज भी इसको क्या मिली है हमें, एरिक्सन। ठीक है, अब लेकिन हमें टेस्टिंग करना है कि दूसरे ग्रुप, सेम ग्रुप का मेंबर लेकिन दूसरा यूजर है, वो इसको डिलीट कर पा रहा है कि नहीं। क्या करना है आपको, स्विच हाइफन ऑपरेशन 2 से जाना है, cd php में जाओ और वहां पे जाके कमांड चलाओ rm-rf ऑपरेशन test1 ऑपरेशन नॉट परमिटेड, यानी कि दोनों काम है आपके पास। डिलीशन भी स्टॉप हो गया आपका और ग्रुप मेंबरशिप भी आपकी चेंज हो गई है, हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो बेसिक परमिशन है आपकी वो फिनिश होती है। अब जस्ट एक रिवाइज के लिए SUID किसी बाइनरी पे आपको क्या देना है, सुपर बाइनरी को नॉर्मल यूजर से रन कराना है। न्यूमेरिक कोड क्या होता है उसका, 4 सिंबॉलिक U+
एस, SGID का HID का 2, G प्लस एस क्या होता है हमारा? तो उसका यूज है हमारा बस आपको ग्रुप मेंबरशिप अपने आप से चेंज करानी है किसी डायरेक्टरी के अंदर आने वाली फाइल्स या डायरेक्टरी की। स्टिकी बिट होता है डायरेक्टरी के अंदर आपने 777 दिया हुआ है डायरेक्टरी पे और फिर भी आप चाहते हो कि उसको कोई डिलीशन फॉर अदर्स, तो O+T और न्यूमेरिक 1 होता है उसका। आपने कहा ग्रुप मेंबरशिप भी चेंज हो जाए और डिलीशन भी ना हो, तो उसके लिए होता है हमारा SGID प्लस स्टिकी बिट, जिसका न्यूमेरिक कोड हमारा क्या है 3। ठीक है, अब देखो एक मैं सिनेरियो देता हूं आपको। आपने बोला कि मैंने इस पे कुछ भी लगा रखा है, आई डोंट नो कि SGID लगा है या स्टिकी बिट लगा है। मैं क्या चाहता हूं कि जो ये टेस्ट 1 है ना, इस पे मेरे अकॉर्डिंग परमिशन जानी चाहिए। मैं चाहूँ वही इसका ग्रुप होना चाहिए, मैं चाहूँ वही इसको पे क्या होनी चाहिए, परमिशन जानी चाहिए। बाय डिफॉल्ट परमिशन नहीं जानी चाहिए। रूट की परमिशन क्या है बाय डिफॉल्ट 644। मैं चाहता हूँ इस पे ओनली रीड ओनली हो, वो भी किसके लिए, ऑनर के लिए, ग्रुप के लिए और अदर्स के लिए क्या हो, कुछ भी ना हो, हाइफन 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 ऐसे हो। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ACL का। परमिशन भी ये हो जाए और ऑनरशिप भी ये जानी चाहिए। मैंने कहा ये ऑपरेशन 1 यहाँ पे अभी लिखा हुआ है, ये मशीन में ऑपरेशन 2 नाम का यूजर है और ग्रुप TCS नाम का है, तो इसके अंदर ही टेस्ट 1 है, जबकि इसको इनहेरिट हो रहा है क्या, जो PHP पे मिला हुआ है। मैं चाहता हूँ वो नहीं जाना चाहिए, इसकी ऑनरशिप जाए ऑपरेशन 2 को और ग्रुप ऑनरशिप जाए TCS को और इसकी परमिशन हो जाए रीड ओनली बस सबके लिए। तो एक डायरेक्टरी के अंदर भी आपको स्पेशल परमिशन अपने अकॉर्डिंग चाहिए, तो उसकी लगाते हैं हम ACL। ठीक है, तो आफ्टर द ब्रेक वो करेंगे हम ACL। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं।